अब हम बात करते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास की। बिहार का आधुनिक इतिहास। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र हुगली था, लेकिन वे नाव से पटना आते थे और मसाले, चीनी और मिट्टी के बर्तन आदि के बदले में यहाँ से सूती तथा अन्य वस्त्र ले जाते थे। अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। 1664 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने पटना फैक्ट्री का नवाब बनाया गया। 1664 ईस्वी में जॉब चार्नोक को पटना फैक्ट्री का नवाब बनाया गया। बाद में ही इसने ही कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में किया। 1632 ईस्वी में बिहार क्षेत्र में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है और इसमें भी बहुत सारे हैं। डच बिहार से सूती वस्त्र, अनाज और सोरा का व्यापार करते थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया तथा वहाँ एक बंदूक की फैक्ट्री खोली। 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के लिए राजा सिताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया। अकाल की समस्या से निपटने के लिए 1783-84 ईस्वी में अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का निर्माण जॉन गोस्टिन ने शुरू करवाया, जो 1786 में बनकर तैयार हुआ। 1911-12 तक बिहार क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। बिहार में बहावी आंदोलन के नेता मौलवी विलायत अली थे। बहावी आंदोलन का मूलतः मुसलमान समाज में एक सुधार आंदोलन था। 1828 से 1868 तक पटना जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। वैसे तो ये 1821 में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में। नोनिया विद्रोह जो है मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये सब पूछा था। जेल में प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था। अंग्रेजी सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल के लोटे की जगह कैदियों को मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे, मिट्टी का लोटा दिया जाएगा। कैदियों ने इसका विरोध किया, जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसी को लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। नोनिया विद्रोह बिहार में सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने वाली जनजाति नोनिया ने ही किया था। नोनिया विद्रोह बिहार में। 1651 में पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई। 1651 में यहाँ देखिए ऊपर। 1632 ईस्वी में बिहार क्षेत्र में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। और नीचे है 1651 में पटना में अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी बिहार की यात्रा पर आया था, जो कि इटली का निवासी था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी, वर्तमान में ये अलग होकर झारखंड में चला गया है, लेकिन 1857 में झारखंड बिहार का हिस्सा था। तो बिहार का प्रथम विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। पटना में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम आंदोलन 3 जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में पटना के गुरहट्टा मोहल्ले से प्रारंभ हुआ था। कमिश्नर टेलर, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी का। कमिश्नर टेलर ने पटना सिटी के विद्रोह का बलपूर्वक दमन किया तथा पीर अली के घर में आग लगा दी। 25 जुलाई 1857 के ही दिन
दानापुर में 3 रेजिमेंट 7वीं 8वीं तथा 40वीं में सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक रेजिमेंट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांड, ये भी एक बार पूछा था कि जगदीशपुर में विद्रोह का दमन किसने किया? ली ग्रांड ने वाली ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया। तथा वे इस विद्रोह में घायल हो गए तथा 25 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल को ये ब्रिटिश के खिलाफ विजयी हुए थे, इसलिए 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। बिहार में 1857 के प्रमुख केंद्र थे दानापुर, सारण, तिरहुत, चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, राजगीर, बिहारशरीफ आदि। इससे भी प्रश्न आते हैं, ऑप्शन दे दिए जाते हैं इनमें से कहाँ 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? तो बिहार के इतने शहर से हुए थे। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। बिहार का चंपारण जिला 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा। प्रत्येक बीघे में 3 कट्ठा में अनिवार्य रूप से खेती करनी होती थी। एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, जिसमें 3 कट्ठा पर अनिवार्य करना होता था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर था।